हे जगदम्बे, ये तो समाप्त हो गया। हाँ, हे कालिके, अब शांत हो जाओ। युद्ध के पश्चात शांति बहुत आवश्यक होती है। मैं शांत हो जाऊं? मुझे दानवों का रक्त चाहिए, मुझे दानव मुंड चाहिए। आप यही विश्राम कीजिए, मैं जा रही हूं। मैं उन्हें मारूंगी, मैं उनके रक्त का पान करूंगी, मैं संसार को दानवहीन कर दूंगी। कालिके, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानव मुंड चाहिए। कालिके, मुझे रक्त चाहिए, मुझे मुंड चाहिए। कालिके, मुझे कालिके, कालिके, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए। भवानी, हे शिव, अब कालिका को कौन रोकेगा?
हे देवी भवानी, हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। क्या हुआ? आप सारे देवगण अपने परिवार सहित इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे देवी भगवती, देवी काली और रक्त बीज के बीच भीषण संग्राम चल रहा है और रक्त बीज के रक्त से इतने बीज उत्पन्न होते जा रहे हैं कि यदि उन्हें रोका ना गया देवी, तो इस सारे संसार में रक्त बीज ही रक्त बीज होंगे। आप चिंता ना कीजिए। संहार के आवेश में कदाचित देवी काली को इसकी सुध ही नहीं होगी। हे देवगण, आप निर्भय हो जाइए, मैं स्वयं वहां जा रही हूं। हे शिवा, हे कालिके, इस प्रकार तो ये रक्त बीज कभी समाप्त नहीं होंगे। हे कालिके, मैं इनका वध करना आरंभ करती हूं। आप इनका रक्त अपने खप्पर में ले लीजिए। इनका रक्त धरती पर ना गिरे, तभी ये समाप्त होंगे। अति उत्तम, मैं इन दानवों का रक्तपान करूंगी, रक्तपान करूंगी। देवी भगवती की जय, देवी भवानी की जय, देवी काली की जय। हे कालिके, ये रक्त बीज तब मरेगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। पर ध्यान रहे, रक्त की एक भी बूंद धरती पर ना गिरने पाए। ऐसा ही होगा।
रुमाल के लिए रक्त बीज का ये मुंड मैं तुझे भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड। हे शिवा, हे कालिके, रक्त बीज का वध हो चुका है, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए। लीजिए वनराज, आ गए स्त्री को अबला समझने वाले, आ गए।
भ्राता निशुंभ, तूने दानवीर धूम्रलोचन का वध किया। चंड और मुंड भी तेरे कारण मारे गए, और रक्त भी जैसे शक्तिशाली दानव श्रेष्ठ की स्थिति में देखकर आ रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं तेरा वरण करूंगा, परंतु तू इस योग्य नहीं है। तूने मेरे भ्राता श्री निशुंभ का वध किया है। अब मैं तेरा वध भी इसी प्रकार करूंगा। तेरे जैसे असुर यदि इस संसार में जन्म लेते रहे, यदि तुझ जैसे दैत्यों का इस संसार में शासन चलता रहा, तब तो स्त्री का सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। स्त्री जो मात्र स्वरूपा होती है, उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। तुम असुरों को स्त्री का केवल एक ही रूप दिखाई देता है। मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए ही तो अवतार लेकर आई हूं। जब जब तुम जैसी शक्तियां सिर उठाएंगी, तब तब मां शक्ति उनका नाश करने के लिए हमें भेजेगी। शुंभ, अब तेरा भी अंत आ गया है। अंत मेरा नहीं स्त्री, अंत तो तेरा निकट आ गया है, तेरा। अब तू देख मैं तुझे कैसे समाप्त करता हूं। हर दानव मरने से पहले यही कहता रहा है। तू कुछ भी कह ले स्त्री, तू कुछ भी कह ले। एक स्त्री दानवीर शुंभ का वध नहीं कर सकती, असंभव। हे जगदम्बिके, सब समाप्त हो गए। हे कालिके, ये पूरी मानवता का शत्रु है, ये दानव है। ये 100 दानव मिलकर किसी एक निरपराध पर टूट सकते हैं, किंतु मैं इस दानव का वध अकेले ही करूंगी। जैसी आपकी इच्छा। मुझे दानव मुंड चाहिए, मुझे दानवों का रक्त चाहिए। अपनी शक्ति, अपनी वीरता पर बड़ा अभिमान था इसे। ब्रह्मा से वर लेकर अपनी मृत्यु से बड़ा निश्चिंत था ये। शक्तिशाली वो है जिसके पास शक्ति तो है, किंतु शक्ति का गर्व नहीं है। अभिमान और गर्व से जो चूर है, उसकी सारी शक्ति उसकी दुर्बलता बन जाती है। बाहों का बल जब शीश तक पहुंच जाता है, तब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। असुरों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो प्रत्येक वरदान को अपने अहंकार के कारण अभिशाप में बदल देते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि काल किसी को नहीं छोड़ता। हे जगदम्बे, ये तो समाप्त हो गया। हाँ, हे कालिके, अब शांत हो जाओ। युद्ध के पश्चात शांति बहुत आवश्यक होती है। मैं शांत हो जाऊं? मुझे दानवों का रक्त चाहिए, मुझे दानव मुंड चाहिए। आप यही विश्राम कीजिए, मैं जा रही हूं। मैं उन्हें मारूंगी, मैं उनके रक्त का पान करूंगी, मैं संसार को दानवहीन कर दूंगी। कालिके, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानव मुंड चाहिए।
कालिके, मुझे रक्त चाहिए, मुझे मुंड चाहिए। कालिके, 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 मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए। भवानी, हे शिव, अब कालिका को कौन रोकेगा? यदि इसे रोका ना गया तो ये सारे संसार का वध कर देगी। महादेवी, क्या बात है देवाधिदेव? रोकिए महादेवी, जो कुछ हो रहा है वो कहीं सर्वनाश न बन जाए। नहीं स्वामी, काली को रक्त चाहिए, उन्हें मुंडमाल पहन लेने दीजिए, वे इस समय आवेश में हैं। नहीं महादेवी, उन्हें रोकना होगा। क्रोध और आवेश की भी एक सीमा होती है। आवश्यकता से अधिक क्रोध करने वाले के लिए अशुभ हो सकता है। क्रोध और अग्नि जब तक नियंत्रण में है तभी तक उपयोगी है। किंतु ध्यान रहे महादेवी, काली का क्रोध शिव और मंगल भाव का विरोध न बन जाए। किंतु हे देवाधिदेव, काली तो दानवों का वध कर रही हैं, वे उनके अपराध का उन्हें दंड दे रही हैं। नहीं महादेवी, सभी दानव अपराधी नहीं है, केवल कुछ हैं। इसलिए दानवों की जाति क्रम का विनाश अनुचित और अमंगल होगा। इस संहार को सीमा के भीतर ही रोकना होगा। नहीं देवाधिदेव, अब काली को रोकना मेरे वश में नहीं। तो ठीक है, मैं उन्हें रोकूंगा। आप? हाँ, आप निश्चिंत रहिए देवी। मुझे रक्त दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों की मुंड चाहिए, मुझे दानवों की मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों का मुंड चाहिए, मुझे मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों का रक्त चाहिए, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों का मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों का मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों का मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे मुंड दो, मुझे दानवों का रक्त चाहिए, मुझे मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों का मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे मुंड चाहिए, मुझे दानव का रक्त दो, मुझे दानव मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों का मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानव मुंड दो, मुझे कौन पड़ा है मेरे बालों में? देवाधिदेव, मुझे क्षमा करें। हे शिवानी, किस बात की क्षमा? मुझसे ये धृष्टता हुई। शिवानी, जिस स्थिति में आप थी उस स्थिति में यदि कोई और भी होता तब भी वो यही करता। हे देवाधिदेव, मैं तो आक्रोश से भरी हुई थी, किंतु आपने ऐसा क्यों किया? देवी, यदि मैं ऐसा ना करता तो आप अपने आक्रोश में सारी सृष्टि का संहार कर देते। जिस प्रकार दया, क्षमा, करुणा की कोई मर्यादा होती है, उसी प्रकार क्रोध की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए। देवाधिदेव, आप धन्य हैं। पुनः अपने आप को इस स्थिति में पाने के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आपने मुझे क्षमा कर दिया। देवी, आप मेरी शक्ति हैं, मेरी अर्धांगिनी हैं। आपके आक्रोश को शांत करना मेरे कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। मैंने ऐसा करके केवल अपने धर्म का निर्वाह किया। इसमें आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। देवाधिदेव, हे शिवानी,